एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। ओ शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार का समय था त्रेतायुग का। उस समय पर भोले बाबा कुंभज ऋषि जी के आश्रम गए। और ये कुंभज ऋषि जी का एक नाम कौन है? अगस्त ऋषि जी। ये कौन है? अगस्त ऋषि जी। कुंभज क्यों कहा गया? क्योंकि इनका घड़े से प्राकट्य हुआ, घड़े के से इनका जन्म हुआ, इसलिए इनको कुंभज ऋषि कहा गया। भोले बाबा कुंभज ऋषि के पास गए और अकारण ही नहीं गए। इसका भी एक कारण है। देखिए, भगवान जब किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो अकारण नहीं करते, उसका कोई ना कोई कारण होता है। भोले बाबा ने अगस्त ऋषि जी को वचन दिया था कि मैं एक दिन आपके आश्रम आकर के, और अकेले नहीं आऊंगा, सपरिवार आऊंगा और आपके यहाँ आकर के रघुनाथ जी की कथा को सुनूंगा। ये वचन काशी में अगस्त जी को भोले बाबा ने दिया था। आज अपने उसी वचन को पूर्ण करने के लिए भोले बाबा कुंभज ऋषि जी के आश्रम पर गए। और अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी, भोले बाबा की पहली पत्नी पार्वती जी नहीं, सती जी। देखिए, भोले बाबा के दो विवाह हुए हैं। पहला विवाह माँ सती से हुआ और दूसरा विवाह पार्वती माता से हुआ। तो अपनी पहली पत्नी माता सती जी के साथ पहुंचे कहाँ? अगस्त ऋषि जी के आश्रम। जैसे ही सती जी और भोले बाबा को अगस्त जी ने देखा, बड़े प्रसन्न हो गया। मेरे घर में स्वयं भगवान आए, भोले बाबा आए। प्रसन्न होकर के उनका पूजन अर्चन किया और कारण पूछा कि नाथ, आपका किस कारण से आगमन हुआ? तब भोले बाबा ने कहा कि हम आपके मुख से राम जी की कथा सुनने के लिए आए। जैसे ही अगस्त जी ने सुना कि मेरे मुख से राम जी की कथा, जिन्होंने स्वयं इस कथा को लिखा, रचि महेश निज मानस राखा, जिन्होंने खुद इस कथा को रचा हुआ है, वो मुझसे कथा सुनेंगे। मन में एक भय भी था, लेकिन संकोच था, और मन में लगे कि अब भोले बाबा का आदेश है तो ये कार्य तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भोले बाबा श्रोता के रूप में माता सती के पास बैठ गए, सती के साथ, और अगस्त जी कथा सुनाना प्रारंभ किया। लेकिन जब अगस्त जी का व्यवहार माता सती ने देखा कि ये तो स्वयं वक्ता होकर के श्रोता की पूजा और अर्चना कर रहे हैं, तो सती जी को लगा कि ये क्या कथा सुना पाएंगे। और भोले बाबा से अच्छी कथा, जिन्होंने स्वयं इसकी रचना करी, उनका मन उस कथा में नहीं लगा। जब उनका मन उस कथा में नहीं लगा, करते करते 9 दिन व्यतीत हुए और माता सती ने कथा को सुना ही नहीं। निवेदन करिए, बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कथा में बैठते तो हैं, लेकिन उनका कथा में मन नहीं लगता। बहुत लोग आएंगे, भीड़ बड़ी होगी, लेकिन सुनने में मन कुछ का ही लगेगा। बहुत लोगों का मन देखने का, अरे व्यवस्था कैसी है। बहुत माताओं का मन लगेगा, अगल बगल वालों जो माताएं बैठी होंगी, अच्छा इसकी साड़ी ऐसी है, इसका रंग, हम भी अब जाएंगे तो ऐसी ही साड़ी लेंगे। माताओं का इसमें मन लग गया। भाई बंधुओं का मन काम में लगा रहेगा, बैठे तो कथा में है, लेकिन काम की भी चिंता बनी रहेगी। हम यहाँ बैठे हैं, वहाँ पता नहीं क्या हो रहा होगा। तो कथा जो चल रही है उससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए व्यक्ति फिर कहता है कि हमने तो बड़ी कथा सुनी, लेकिन उसका हमको फल प्राप्त नहीं हुआ। फल कैसे प्राप्त होगा? जब हम कथा को सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे नहीं, तो उसका फल प्राप्त होने वाला नहीं है। एक गुरुजी थे, उनके पास शिष्य आया और कहने लगा कि सत्संग तो इतना होता है गुरुदेव, लेकिन सत्संग का प्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ रहा।
गुरुजी ने कहा कि एक काम करो बेटा, जा करके एक मदिरा लेकर के तुम आओ। शिष्य ने कहा कि गुरुजी मदिरा मंगा रहे हैं। अब गुरुजी का आदेश था तो गए, लेकर के आए और कहा कि इसको अपने मुख में डालो, लेकिन इस प्रकार डालना कि ये गले के अंदर ना जाए। शिष्य ने वैसा ही किया और एक घूंट लिया और तुरंत बाहर कर दिया। गुरुजी ने कहा कि बताओ क्या इसका नशा तुम्हारे अंदर चढ़ा? शिष्य ने कहा कि गुरुजी, जब मैंने इसका पान ही नहीं किया, गले के अंदर ये मेरे गई ही नहीं, तो इसका नशा कैसे होगा? गुरुजी ने कहा कि बस बेटा यही बात है, सत्संग में बैठते तो बहुत सत्संगी हैं, लेकिन कोई उसको अपने गले के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर, अपने हृदय के अंदर विराजमान नहीं करता, तो उसका परिणाम कहाँ से प्राप्त होगा? इसलिए जब भी हम सत्संग में बैठे ना, तो पूरा ध्यान केंद्रित हो भगवान की कथा में। माता सती का देखिए यहाँ पर ध्यान केंद्रित नहीं था कथा में, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जब आई थी तब जगत की जननी थी, और जब कथा पूर्ण हुई और कथा पूर्ण होकर के जब भोलेनाथ और माता सती जाने लगे, तो भोले बाबा ने कहा कि नाथ, आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, अब आप मुझसे दक्षिणा मांगिए, मैं आपको दक्षिणा स्वरूप क्या दूं? अगस्त्य जी ने कहा, मैं नाथ आपसे दक्षिणा कैसे मांग सकता हूँ? भोले बाबा ने कहा कि नहीं, आपने मुझे कथा सुनाई है, और जो कथा सुनाने वाला होता है वो कभी खाली हाथ उससे कथा नहीं सुननी चाहिए, कुछ ना कुछ उसको भेंट स्वरूप अवश्य दक्षिणा के रूप में देना चाहिए। तो अगस्त्य जी ने कहा कि मौका बड़ा अच्छा है, मांग लिया जाए। हम आप होते तो कोठी बंगला मांगते, घर गाड़ी मांगते, लेकिन अगस्त्य जी ने कहा कि नाथ, अगर आप मुझको कुछ देना चाहते हैं तो राम जी की जिनकी मैंने कथा सुनाई उनकी भक्ति मुझको प्रदान करें। और एक बात निवेदन करें कि राम जी की भक्ति देने का अधिकार राम जी को नहीं है, राम जी की भक्ति प्रदान करने का अधिकार भोले बाबा को, ये अधिकार भोले बाबा को प्राप्त है। इसलिए अगर राम जी की भक्ति प्राप्त करनी है तो सबसे पहले भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहिए। भोले बाबा ने यहाँ पर राम जी की भक्ति प्रदान करी और माता सती के साथ चलने लगे, क्योंकि माता सती ने कथा को ध्यान से नहीं सुना। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? हाँ, मुनि सन वेदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन वेदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, ओ चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। यहाँ माता सती जी ने ध्यान से कथा को नहीं सुना, इसलिए आई थी जगत की जननी बन करके, और जब जाने लग गई तो क्या उनको पद प्राप्त हुआ? दक्ष की कुमारी, क्योंकि माता सती दक्ष की पुत्री हैं। और ये जो दक्ष हैं, ये प्रजापति दक्ष बड़े दम्भपूर्ण राजा थे, इनके अंदर बड़ा अहंकार था, और उसी अहंकार के परिणाम स्वरूप माता सती के अंदर भी वह भावना जागृत हो गई। इसलिए माता सती को दक्ष की कुमारी की उपमा दी गई। और माता सती भोले बाबा के साथ चली, तो भोले बाबा रास्ते में सोचते हैं कि त्रेता युग का समय चल रहा है, राघव जी का प्राकट्य हो चुका है, और जिनकी मैं कथा सुन करके आ रहा हूँ, अगर उनके दर्शन प्राप्त हो जाए तो आनंद आ जाए। इसीलिए राम जी ने जैसे ही भोले बाबा की मन की इच्छा जानी, और उस समय पर दंडकारण्य वन में राघव जी कौन सी लीला कर रहे थे? सीता जी के हरण की लीला चल रही थी। इधर भोले बाबा जब आए उसके 1 घंटे पहले रावण माता सीता का हरण करके ले गया, और राम जी और लक्ष्मण जी माता सीता जी की खोज कर रहे हैं और विलाप कर रहे हैं, और जगह जगह
क्योंकि भोले बाबा का रुद्र स्वरूप है हनुमान जी के रूप में। भोले बाबा ने कहा कि अब नाथ ये लीला कर रहे हैं, रावण माता सीता का हरण करके ले गया, अब कुछ देर बाद प्रभु जाएंगे, शबरी जी का उद्धार करेंगे और उसके बाद मैं उनके पास आऊंगा हनुमान के रूप में। अब मुझे उनकी सेवा का अवसर प्राप्त होगा। ये सोच सोच करके शिव जी नाचने लग गए और राम जी को जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन करके नृत्य करने लग गए। जब सती जी ने ये भोले बाबा का व्यवहार देखा तो सती जी ने नीचे की ओर देखा और राम जी को उस लीला के दर्शन किए तो कहने लगी ये ब्रह्म है, ये भगवान है। अगर ये ब्रह्म होते तो इनको पता नहीं होता इनकी पत्नी कहाँ है। ये ब्रह्म नहीं है, ये भगवान नहीं है, मैं नहीं मानती। भोले बाबा ने बहुत समझाया लेकिन माता सती मानने को तैयार नहीं हुई। जब माता सती मानने को तैयार नहीं हुई तो भोले बाबा ने कहा कि देवी अगर आपके मन में इतनी शंका है तो एक काम करिए, आप जाकर के परीक्षा ले लीजिए। माता सती ने कहा कि ठीक है मैं परीक्षा लूंगी। यहाँ पर भोले बाबा ने सचेत किया कि आप परीक्षा लेने तो जा रही हैं देवी, लेकिन विवेक पूर्वक परीक्षा लीजिएगा। माता सती ने कहा कि ठीक है नाथ मैं परीक्षा लेने के लिए जा रही हूँ। अब यहाँ पर माता सती चले गई राघव जी की परीक्षा लेने के लिए और क्या कहते हैं, कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने। सती ने पति की बात न मानी। सती ने पति की बात न मानी। ओ सती ने पति की बात न मानी। राम को जांचन चली भवानी। 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 रूप धर लियो, रूप धर लियो, दुलारी का जो पति की बात न माने।
बन लगी राम के आगे। प्रभु पहचान कहनियों लागे, प्रभु पहचान कहनियों लागे, प्रभु पहचान कहनियों लागे, प्रभु पहचान कहनियों लागे। कहाँ छोड़ो जय हो। कहाँ छोड़ दियो त्रिपुरारी को, जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी को, जो पति की बात न माने। सीता जी का वेश तो धारण कर लिया, स्वरूप धारण कर लिया, लेकिन उनके जैसा व्यवहार धारण नहीं कर पाई। वे माता सीता का रूप धारण किया और राघव जी के सामने पहुंच करके रोने लग गई और कहने लग गई, नाथ आप मुझको छोड़ करके कहाँ चले गए थे? रावण आया था मेरा हरण करने के लिए, लेकिन मैं किसी प्रकार से वहां से बच बचा करके आई हूँ। अब नाथ ऐसे अकेले मत छोड़िएगा। और कह करके आगे चलने लग गई। और माता सीता का स्वभाव तो भी राम जी से आगे नहीं चलती थी, सदैव उनके पीछे चलती थी। यहाँ पर माता सती आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ये मेरी भाभी नहीं है, ये कोई और है। अब आप दर्शन करिए, जो ब्रह्म के साथ रह रहे हैं उनको पता चल गया कि ये उनकी भाभी नहीं है, सीता जी नहीं है, तो क्या राम जी को पता नहीं चलेगा? पता चल जाएगा। राम जी ने जैसे ही आगे आगे सती जी बढ़ने लग गई सीता जी का रूप धारण करके, तो राम जी ने कहा कि माता रुकिए। माता, हाँ माता रुकिए, ये बताइए आप अकेले इस भयावह जंगल में क्या कर रही हैं? भोले बाबा कहाँ हैं? माता ये जंगल बड़ा भयावह है, यहाँ पर भांति भांति के राक्षस रहते हैं। अभी कुछ समय पहले मेरी भार्या सीता का भी हरण हो गया और भोले बाबा आपको भी छोड़ के इधर उधर कहीं भटक गए, कहीं आपका भी हरण न हो जाए। कहाँ छोड़ दिया भोले बाबा को? जैसे ही राघव जी ने ये बात कही, माता सती को अपनी गलती पता चल गई। अब राम जी ने कहा कि माता आप मेरी परीक्षा लेने आई थी ना, अब मैं आपको अपनी परीक्षा दे करके आपको शंका से मुक्त कर देता हूँ। अब राम जी ने अपनी माया फैलाई। हाँ अब फैली प्रभु की प्रभुताई, अब फैली प्रभु की प्रभुताई, अब फैली प्रभु की प्रभुताई, अब फैली प्रभु की प्रभुताई। सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई। सती जानी सती जान गई रघुराई, दोनों पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी को, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी को, जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी को, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने।
रे।